अब सोचें आपने एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाई है, दिन रात लगा कर, धूप में खड़े होके, पसीना अपना बहा कर आपने खूबसूरत सी एडवर्टाइजमेंट बनाकर सोचा कि ये तो बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है और क्लाइंट को ये पसंद आनी ही आनी चाहिए। अब वो बन गई, सब चीज़ें हो गई, प्री प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन हो गई और आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट को भेज दी कि भाई ये मैंने बना ली है और अब मैं इसको पोस्ट करने लगा हूँ या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे चलाने लगा हूँ। और आगे क्लाइंट की 2 लाइनों की ईमेल का रिप्लाई आता है कि मुझे तो ये जो आपने ऐड बनाई है, वीडियो बनाई है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो सोचें आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये प्रॉब्लम बहुत सारे फ्रीलांसर्स को फेस होती है और मैं इसी वजह से अक्सर और बार बार ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा फीडबैक लें और अपना जो काम आप कर रहे हैं उसको गाहे बगाहे और स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहें क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप ये कर रहे होंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि क्लाइंट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ जो आप काम कर रहे हैं, तो रिस्क जो है वो सारा शेयर हो जाएगा बिटवीन क्लाइंट एंड अ फ्रीलांसर। लेकिन अगर आप ये काम सारे का सारा खुद अकेले कर रहे हैं तो फिर क्लाइंट की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ना क्लाइंट को ये फिक्र है, ना पता है कि भाई बिजली कितने घंटे आ रही है और पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा और गर्मी में बैठ के आपने काम किया है। उसने तो कहते हैं ना, मुझे काम पसंद नहीं आया भाई, इसको सारे को दोबारा बनाओ और फिर आपको वो सारा काम दोबारा बनाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मोटिवेशन भी ख़त्म होगी और काम भी ठीक तरीके से नहीं होगा। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ कि जब आपने वीडियो एड्स बनानी है तो क्लाइंट से आपने किस तरह बात करनी है और किस किस स्टेज के ऊपर क्लाइंट्स को आपने वो वीडियो एड्स भेजनी है रिव्यू के लिए, और किस तरीके से आप अपना जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि डोंट जस्ट सेंड द वीडियो, इंक्लूड ए रैशनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप वीडियो भेज रहे हैं वो आपने वीडियो भेज दी और नीचे लिख दिया कि दिस इज़ द वीडियो विच आई क्रिएटेड। ज़्यादातर होता यही है, फ्रीलांसिंग वाले जो हैं वो ईमेल कर देते हैं कि भाई ये ऐड बन गई है, इसको देख लो और अप्रूव कर दो। ये भी एक लाइन होती है नीचे। ऐसा कभी नहीं करना आपने। हमेशा जब आप वीडियो भेज रहे हैं तो वीडियो के साथ आपका प्रॉपर रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि किस चीज़ के पीछे क्या रीज़न थी कि आपने वो किया। आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने क्लाइंट को उसके आगे रीजंस देनी है। जो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में आपने रीज़न देनी है क्लाइंट को वो है कलर्स। जो कलर्स आप अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कलर्स के साथ मैं ऐड करूँगा लाइटिंग को भी। लाइटिंग और कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा आपने विद रीज़न क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। अक्सर आप ये फील करेंगे कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि आपने ये ग्रीन लाइट की यूज़ कर ली और ये ब्लू लाइट की यूज़ कर ली और किसी जगह अंधेरा है वीडियो में और किसी जगह बहुत ज़्यादा रोशनी है। अक्सर आप मूवीज़ देखते हो तो आपको नज़र आएगा कि कुछ मूवीज़ के अंदर कुछ-कुछ सीन ऐसे होते हैं कि जो बड़े क्रिएटिव किस्म के होते हैं, उनमें लाइटिंग और कलर्स बड़े डिफरेंट तरह के यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट फ़िल्टर्स भी होते हैं, उनका भी लाइटिंग के ऊपर बड़ा डिफरेंट इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो जो भी कलर्स और लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी रीज़न आप क्लाइंट को बताएँ और बताएँ कि भाई इस पर्टिकुलर सीन में मैंने इस वजह से ये यूँ किया है और जिसका ये इफ़ेक्ट आएगा यूज़र के ऊपर और व्यूअर के ऊपर। ताकि क्लाइंट ने अगर कोई फीडबैक देना भी है तो वो आपकी रीज़न के ऊपर फीडबैक दे। अगर आप खाली उसको वो वीडियो भेज के बता रहे हैं कि जी देखें ये मैंने अब वीडियो बना के दे दी, तो वो आगे से ये कह सकता है भाई यहाँ तो मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है, या आपने एकदम क्या हो गया वीडियो ख़राब कर दी कि दरमियान में आपका अंधेरा आ गया। तो हमेशा रीज़न दें कलर्स और लाइटिंग के ऊपर। इसके आगे चलें तो अगला जो मेन जो चीज़ बनती है वो बनती है डायलॉग के ऊपर जो रीज़न है वो भी आपने देनी है कि जो जो डायलॉग्स उसमें बोले जा रहे हैं वीडियो में, वो क्या-क्या डायलॉग्स हैं और उन डायलॉग्स के पीछे रीज़न क्या है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम सुना है आपने अक्सर। स्क्रिप्ट जो आपने यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है, उसके पीछे रीज़न्स क्या है और इस स्क्रिप्ट का इफ़ेक्ट व्यूअर के ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी रीज़न भी आपने बतानी है अपने क्लाइंट को। अगली जो चीज़ है वो फ़ोकस ऑब्जेक्ट्स है। आपने जौन-जौन सी चीज़ों पे फ़ोकस किया उस ऐड के अंदर वो क्यों किया है। फॉर इंस्टेंस 2 बॉल्स पड़ी हैं या 3 बॉल्स पड़ी हैं, आपने एक ही बॉल्स के ऊपर क्यों फ़ोकस किया है। तो ये सारी रीज़न्स भी आपको क्लाइंट को बतानी पड़ेंगी। ये सारे पॉइंट्स आप ज़हन में रखें और लिखते जाएँ साथ-साथ जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ओवरऑल स्टाइल आता है वीडियो का। एक्शन जो वीडियोज़ होती हैं उनका स्टाइल कुछ और होता है। रोमांटिक वीडियोज़ का स्टाइल कुछ और होता है। मोटरसाइकिल की जो एड्स होती हैं उनका स्टाइल कुछ और है और जो घी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी एडवर्टाइज़मेंट या इश्तिहारात का स्टाइल कुछ और है। तो जो भी स्टाइल आप अपना रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट के साथ मैच करता हो और प्रॉपर उसके आगे रीज़न दें कि भाई
मैंने ये एडवर्टाइजमेंट बनाई क्योंकि आपकी टी शर्ट बनाने की कंपनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये कलर्स होंगे, ये स्टाइल होगा, ये कैरेक्टर बोलेंगे आगे, और ये ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पे मैं फोकस करूँगा, और उनकी तमाम रीज़न की एक शीट जो है वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा क्लाइंट को लिमिटेशंस के बारे में बताएं कि ये वीडियो बनी और इस वीडियो के अंदर ये लिमिटेशंस हैं, तो अगर आपने इन लिमिटेशंस को दूर करना है तो इतना या तो पैसा लगेगा, ये इतना इसके ऊपर टाइम लगेगा, तो आप खुद डिसाइड कर लें एज ए क्लाइंट। और फिर क्लाइंट आपको बता देगा कि अच्छा भाई, मेरे नज़दीक ये वीडियो ठीक है या इसके अंदर ये चीज़ें चेंज कर लो, एंड देन यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द क्लाइंट। अगली पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने भी आपको बताए हैं, वो है कि हमेशा जब आपने वीडियो उसको भेजनी है क्लाइंट को, तो सबसे पहले ड्राफ्ट से शुरू करें। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि वीडियो से पहले जो स्टोरी बोर्ड आपने बनाई वो भेजें उसको, स्टोरी बोर्ड दिखाएं क्लाइंट को, क्लाइंट स्टोरी बोर्ड के ऊपर आपको आप उसके फीडबैक दे, उसके ऊपर आपको आपसे रीज़न पूछे कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप उसी स्टेज पे वो चीज़ें चेंज कर लें। फिर जैसे जैसे वीडियो बन रही है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन तमाम स्टेजेस की ड्राफ्ट्स की वीडियोस ले लेके भेजें क्लाइंट को, ताकि वो साथ साथ उसको देखता रहे बिफोर द फाइनल फॉर्म इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। और वो साथ साथ फीडबैक का फ़ायदा ही क्या होगा, फ़ायदा उसका सिंपल ये होगा कि वो आपको चूँकि फीडबैक दे रहा है, फीडबैक आप उसका इंटीग्रेट करते रहेंगे और आपकी वीडियो ठीक से ठीक होती जाएगी, ताकि एंड के अंदर क्लाइंट कभी भी आपको ये ना कहे कि भाई ये आपने क्या उठा के बना दिया। और लास्ट के अंदर द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपने क्लाइंट से बात करते हुए नहीं घबराना, हमेशा वीडियो चैट करें। ईमेल को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ फ्रीलांसिंग के काम में, आप वीडियो चैट करें, और वीडियो चैट के ऊपर एक्सप्लेन करना ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं, उन सब से बात करें और सारों की अप्रूवल लें इन वीडियोज़ के ऊपर। तो दोस्तों, इन टिप्स को ज़रा जहन में रखें, याद रखें, और नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे तो ये टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं।